नमस्कार। अब खबरें राजस्थान जयपुर से। वीटा नोवा जयपुर में मार्च 9 से 22 तक आयोजित किया जा रहा है। मायना मुखर्जी और डेविड क्वाड्रियो द्वारा परिकल्पित एवं पोषित यह प्रदर्शनी परियोजना इटालियन एम्बेसी कल्चरल सेंटर द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। जवाहर कला केंद्र, राजस्थान कला एवं संस्कृति विभाग एवं ज्ञान संग्रहालय के संयुक्त तत्वाधान में भारत की आजादी के 75वें वर्षगांठ आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में इसे जयपुर में मनाया जा रहा है और ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2022 के संपार्श्विक कार्यक्रम के रूप में 2 स्थानों पर प्रस्तुत किया जा रहा है। दांते के साहित्य से प्रेरित होकर वीटा नोवा एक द्विस्थलीय प्रदर्शनी है जो इटली और भारत के समकालीन क्राफ्ट और कला में परिवर्तन, संबंध और भेद को परिलक्षित करता है। वीटा नोट दांते द्वारा रचित कविता का शीर्षक की तरह है जो उनके चहेतों के सम्मान में लिखा गया है, जो इटली और दुनिया के कविता के इतिहास को आकार प्रदान करता है। भारत एवं इटली के 6 कलाकारों, जिसे क्यूरेशन कहा जाता है, को उनके साहित्य के नायक के असाधारण काम एवं नवजीवन वीटा नोवा का दायरा को पता लगाने का चुनौती दिया गया है। परिणामी प्रदर्शनी हमें रहस्यमयी और जादुई प्रकृति और मानवता, पौराणिक कथाएं और स्मृति, परिवर्तन और संरक्षण और अंत में कुछ नया करने की अभिव्यक्ति में रहस्य और रूपक के दायरे में प्रवेश करने देती है। सभी 6 कलाकार एंड्रियो अनातासियो, फ्रांसिस्को सिमेटी, मार्टा रॉबर्ट, पुनीत कौशिक, राघव के और शिलो शिव सुलेमान कई अंतरों को धुंधला कर देते हैं क्योंकि वह लकड़ी के टुकड़ों, ब्लॉक प्रिंट, कढ़ाई, टेपेस्ट्री, धातु, लोहारी, नीली मिट्टी के बर्तन, लघु चित्र, बिदरी, चीनी मिट्टी की चीजें, मिट्टी और यहाँ तक कि कार्डबोर्ड से हस्त निर्मित तकनीकों की एक श्रृंखला के साथ काम करते हैं। वह अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखते हुए अभौतिकृत और वैचारिक के लिए अपने विकासवादी बदलाव में शिल्प की भूमिका के विषय में प्रश्न उठाते हैं। कढ़ाई करती महिलाओं के झुके हुए सिर, लोहे की ढलाई में पसीना बहाते हुए पुरुष, पसंद और उच्च कला के विशेषाधिकार के विपरीत शिल्प समुदायों की निरंतर नाजुकता, अवधारणा, शिल्प या डिजाइन वैश्विक पूंजीवादी के तहत उत्पादन और खपत के प्रवाह से अविभाज्य है। यह प्रदर्शनी अत्यधिक सामग्री और आर्थिक असमानता की स्थितियों के भीतर शिल्प पर बदलाव और क्यूरेटोरियल प्रतिबिंब, समकालीन कला और व्यवहार में श्रम और भौतिकता पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना, शिल्पवाद, नव उदारवाद और शक्ति के राजनीतिक आयाम, शहरी नवीकरण और स्थिरता की दिशा में प्रयास, पारिस्थितिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग और महाद्वीपों में लिंग, नस्ल और सांस्कृतिक पहचान के साथ शिल्प का संबंध की अनुमति देती है। यह काम समकालीन शिल्प को हमारे समय के सबसे तात्कालिक राजनीतिक और सौंदर्य संबंधी मुद्दों को समझने के लिए गतिशील, महत्वपूर्ण स्थिति के रूप में दावा करते हैं। टेपेस्ट्री, कालीन, मूर्तियां, लघु चित्र, वस्त्र और कलात्मक वस्तुओं को शामिल करते हुए जादुई यथार्थवाद से राजनीतिक विरोध के रूप की ओर बढ़ते हुए वीटा नोवा विचारों के नए तरीकों को बढ़ावा देने वाले कलाकारों द्वारा संदर्भित और मनाए जाने वाले वैचारिक शिल्प वायदा, समकालीन कला में शिल्प की भूमिका और वैचारिक कला निर्माण प्रथाओं के भीतर हस्त निर्मित का महत्व के संदर्भ में एक उदार विसर्जन है। तो जयपुर वासियों को यह मौका है जो हम वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव के तहत यह कार्यक्रम किया जा रहा है। यह जयपुर वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छा समय है जो कि हम हमारी और इटालियन संस्कृति को समझ सकें। तो सभी से निवेदन है कि जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आएं और इस प्रदर्शनी को देखें और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो जयपुर में मनाया जा रहा है उसके तहत ये कला प्रदर्शनी लगाई जा रही है। तो आप सभी से निवेदन है कि अवश्य एक बार पधारें और इसको देखें। तो पेश है इसकी कुछ झलकियां। Ladies and gentlemen, I welcome all of you on behalf of Rajasthan government. It's not slow and see here everything is possible. There's so many palaces, so many historical buildings, and
people of Rajasthan are very helpful. They believe nothing is due. Yes, it's just like our God. Cultural Center in United and conceived by Maina Mukherjee and David Perdue. It is presented in collaboration with the Jawaharlal Nehru Rajasthan Department of Art and Culture and Gyan Museum and is part of India's 75 years celebration Azadi Ka Amrit Mahotsav in Jaipur. It arrived as a collateral event to the Jaipur Literature Festival 2022 and is spread across two sites. Inspired by Dante's literature, Vita Nova is a two-site exhibition exploring transformation, connections and departures and contemporary craft and art between Italy and India. Vita Nova is the title of the poem by Dante, composed in honor of his lover and muse that saves the history of poetry is being worldwide. The curation called 6 artists from India and Italy to be challenged by this literature. Heroes extraordinary body of work and explore the territory of new life written for the transformative life that Dante wrote about. The resulting exhibition lets the center in the realm of the mystery and metaphor. Arcane and the magical, nature and humanity, mythology and memory, transformation and preservation, and ultimately the और भी ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे कि आगे जो कल्चरल एक्सचेंज है या वैचारिक आदान प्रदान है वो और भी अधिक उसको मौका मिले। मिनिस्टर सर से निवेदन करूंगी कि सर पोर्टफोलियो दे करके हमारे जो आर्टिस्ट हैं और शो क्रिएटर हैं उनका I'd like to invite Andrea Anastasio. Andrea is a wonderful artist who's been working both in India and in Italy for over 30 years now. So please start saying that. From the culture and arts district at the NBC. Shiloh Shiv Suleiman. You see some of our magical arts direction inside. And of course I'd love to invite Martha Rohati, who's just flown in today. For a body of work in Kashmir. नमस्ते, मेरा नाम है शाइलो शिव सुलेमान। ये जो मैंने पीसेस बनाए हैं, एक का नाम है रिवर जिसका मतलब है नदी, और दूसरे पीस का मतलब नाम है ग्रोव या वृंदावन। दोनों पीसेस नेचर से इंस्पायर हुई हैं। और ये वाली जो पीस है ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो नदियाँ हमारे पहले थे, सरस्वती, गंगा, यमुना, उनके डिपिक्शंस बहुत ही खूबसूरत थे, मगर अभी आप देखो तो उन नदियों की जो हालत है बहुत ख़राब हो गई है। तो मैं रेवरेंस, सीक्रेटनेस लाना चाहती हूँ वापस इन नदियों में। और जो पीस वहाँ अंदर है
उसका नाम है ग्रोव, और वो एक आर्ट और टेक्नोलॉजी का मिक्स है। उसके अंदर ब्रेथ सेंसर्स हैं, और जब आप उसके अंदर फूंक मारो तो पूरी जो ट्री है वो आपके फूंक से, आपकी हवा से, आपके अंदर की सांस से भर जाती है, और लाइट्स भर जाते हैं उसके अंदर। हाँ देखें, ये दोनों आर्ट है और टेक्नोलॉजी भी है। इसके अंदर ह्यूमिडिटी सेंसर्स हैं, और जब हम सांस लेते हैं वो हम जो बाहर के पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उससे हवा मिलती है हमको, और हमारे सांस को उनको हवा मिलती है। तो अब इसके अंदर फूंक लें तो ये पूरा पेड़ आपके सांस से भर जाता है। थैंक यू। I'm Isabella Periotto. I'm the head of the cultural sector of the Italian Embassy in New Delhi. It is an honor and a pleasure for the Embassy of Italy to support this very important project curated by Mana Mukherjee and Davide Quadrio, and displaying the work of amazing artists, both Indian and Italian. We have artists that flew directly from Italy tonight, and it's a very great pleasure to have them in Jaipur for this important exhibition, which showcases the bonds between Italy and India through creativity and mindfulness as well. Thank you. Isabella Periotto from the Embassy of Italy in New Delhi. Okay. I'm Andrea Anastasio, and I'm part of this group show. I've been invited by Mana Mukherjee and Davide Quadrio to show my work in this context. And this work here, it's made out of glass. It's an hand-blown glass from Murano, and it's 10 different shapes of vases from different civilizations that are bound together with old saris that have been torn into threads and then wrapped around the glass vases so that they can balance together, they can stick together in a kind of celebration of different civilizations. मैं पुनीत कौशिक हूँ और मैं एक आर्टिस्ट हूँ इस एग्जीबिशन में। 6 आर्टिस्ट, 3 इटालियन 3 हिंदुस्तानी आर्टिस्ट के लिए वीटा नोवा, और मेरा काम जो है वो 5 अलग अलग आर्टिजन्स के साथ है। एक है ब्लू पॉटरी जयपुर का, एक है सांची का काम जो अलवर में होता है, मिनिएचर्स यहाँ की हैं, कार्पेट टाफ्टिंग है, और बिदर का काम जो मेरे पीछे है। तो अलग अलग क्राफ्ट्समैन और आर्टिजन के साथ मेरा ये सारा काम किया गया है, और थोड़ा कंटेम्प्रेरी फॉर्म में किया गया है।